हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। कल आप लोगों का यूपी बोर्ड का, आप तो सीबीएसई बोर्ड वालों का मैथ का पेपर है, सभी बच्चे गए हैं। चलिए, अच्छी बात है। और यूपी बोर्ड वाले कल आप लोगों की हिंदी की पेपर होगी, क्लास 10 क्लास 12, ठीक है। और आप लोग अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। क्लास 10 वालों हिंदी की वीडियो आपको मिल ही गई है। आप लोग अच्छे से उतने टॉपिक सभी क्लियर कर लीजिए। वीडियो पढ़ी है, आपको पता ही है। और कक्षा 12 वालों के लिए मैं कल फेसबुक पे और जो फेसबुक रील्स वगैरह हैं उस पर मैं अपलोड कर दिया हूँ, नोट करके अपलोड कर दिया हूँ। बिकॉज कल थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए हम वीडियो को रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और आज फिर हम लोग आ गए हैं और कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान को लेकर या एसएसटी को लेकर, चाहे देखिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा हो, चाहे हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो, यूपी बोर्ड का हो, आप लोग को करना क्या है कि मैं जितने ट्यूशन आपको दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव आप जो सीरीज लिए हैं और या तो अभी तक आप जो पढ़े हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आपके पास जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज होगा, आप जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उससे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। बहुविकल्पी, क्योंकि 20 नंबर आपको बहुविकल्पी करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं इससे जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके बाद सामाजिक विज्ञान नहीं आने वाला है गारंटी के साथ। आप लोग जितने क्वेश्चन दे रहा हूं, बस आप लोग अच्छे से, अगर आप फेयर बनाए हैं तो अच्छी बात है, फेयर से देख लीजिए। और आप इससे अगर सीरीज से चाहेंगे कि हम क्वेश्चन चले विद्या से याद कर लें, खूब याद कर लें, तो ये याद करने वाले विषय नहीं है सामाजिक विज्ञान। मेरी बात आप लोग मानिए, जितने मैं हेडिंग दे रहा हूं, पहले तो आप एक कलम और पेन अपने पास रखिए, कलम पेन रखिए। और उसके बाद जैसे कि अभी तो आप लोग हिंदी तैयार कर लीजिए, हिंदी पहले से तैयार करते आ रहे हैं, हिंदी थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। 2-4 घंटे अच्छे से हिंदी को तैयार कर लीजिए। उसके बाद मैथ को ध्यान दीजिए, साइंस को ध्यान दीजिए। फिर आप सोशल स्टडी पे रात को देखिए, सोशल स्टडी आप 7-8 बजे से देखिए। आप जितने मैं हेडिंग दे रहा हूं, आप हेडिंग को नोट करिए और एक एक हेडिंग को डायरेक्ट यूट्यूब पर, डायरेक्ट गूगल पे आप लोग बोलिए। जैसे जर्मनी का एकीकरण हो गया, तो जर्मनी का एकीकरण आपको क्या करना है कि डायरेक्ट यूट्यूब पर बोलना है, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, अबाउट इन हिंदी। और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश डाल देना, ठीक है। तो इंग्लिश में बताएं, लेकिन एक बार मेरी कहा मानिए आप लोग, एक बार ये सारे जितने मैं टॉपिक बता रहा हूं, आप लोग एक बार हिंदी में देख लीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड वालों भी। और जो हिंदी मीडियम है उनको तो हिंदी भी देखना है, ठीक है। एक कहानी आप लोग अच्छे समझ जाइएगा, जितने हेडिंग में बता रहा हूं सभी हेडिंग को एक बार आप लोग समझ जाइएगा। तो बिकॉज आप लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन नहीं आता रहेगा तो आप ट्रांसलेट करके उसके मैटर को ट्रांसलेट करके आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोग मैटर ही नहीं जानेंगे कि जर्मनी का एकीकरण है क्या, संघवाद क्या है, कृषि यंत्र क्या है, आप किसी को पता ही नहीं है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग अच्छे से जितने मैं टॉपिक बता रहा हूं हेडिंग बाय हेडिंग सभी को आप लोग बैठिए और अच्छे से YouTube पर देखकर उसके विषय में समझ जाइए क्या है। छोटे छोटे वीडियो और गूगल पे उसके छोटे छोटे शॉर्ट डेफिनेशन अच्छे से देखकर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और एग्जाम में जाने पर बनाकर लिखिएगा। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सबके विषय में एक बार चलती नजर से देख लीजिए। जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो तैयार होगा, जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए मैं बता रहा हूं, ये रामबाण तरीका साबित होगा। आप लोग अच्छे से नोट करिए। चलिए शुरू करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। पहला क्वेश्चन जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चा पढ़ा है समझ जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए, फटाफट नोट करिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण व प्रभाव। 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण व प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जितने क्वेश्चन है इसमें सब है इंपॉर्टेंट, हम ऑलरेडी छांट दिए हैं, ठीक है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग YouTube पर फटाफट जाइए और एक एक हेडिंग को देखिए, 60 वीडियो देखिए, डिटेल मत देखिए, 2 घंटे 3 घंटे वाली वीडियो मत देखिएगा। 60 वीडियो एक डिफिनीशन की थ्योरी को अच्छे से थोड़ा दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, वहां पे जाइएगा बनाकर लिख दीजिएगा, हेडिंग बाय हेडिंग अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा
इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। चौथा क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का कारण तथा प्रभाव। ठीक है, देखिए ये 5 क्वेश्चन पहले आप लोग अच्छे से नोट करिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, जर्मनी का एकीकरण पूछेगा, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण व प्रभाव पूछेगा, इटली का एकीकरण पूछेगा, महात्मा गांधी जी की सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए आप लोग, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का कारण तथा प्रभाव लिखिए। जितने क्वेश्चन आप दूंगा सब निचोड़ है, सामाजिक विज्ञान का निचोड़ है, ये याद कर लीजिएगा। अभी शुरुआती है, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास, और आप लोग आज से जैसे आज 17 तारीख हो गया, कल 18 तारीख हो जाएगा, कल हिंदी का एग्जाम है, एसएसटी का एग्जाम कब है आपका, सामाजिक विज्ञान का एग्जाम कब है, उसके अकॉर्डिंग टोटल जितने क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिवाइड कर लीजिए कि आज हमें 5-7 क्वेश्चन देखने हैं, 8 क्वेश्चन देखने हैं, इतना देख कर जाइएगा, गारंटी के साथ कर रहे हैं, आपको 60-65 नंबर से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, पहले चीज ये गांठ बांध लो, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सिर्फ क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सबको अटेंड करना है, सबको लिखना है, ठीक है। राइटिंग बनाकर बस लिखिएगा, एक बार थोड़ा सा बस चलती नजर से आप लोग मैटर को देख लीजिए, मैटर देख लेंगे तो आसानी से आप लोग पार हो जाएंगे, ठीक है। टेक डाउन करिए। चलिए 5 क्वेश्चन का 6वां क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। महामंदी के कारण को लिखिए। महामंदी के कारण को लिखिए। 7वां क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। अब मृदा अपरदन क्या होता है सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जो जुताई करते हो यार, मिट्टी को उलट पलट जो करते हो वही मृदा अपरदन है। एक बार इसीलिए कह रहे हैं ना, ऐसे ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे तो आप पता ही नहीं पाएंगे। और मृदा अपरदन कैसे रोकेंगे, जो पहाड़ी इलाके में होता है, क्या होता है कि पशु जाती है ना, पशु तो चरने के लिए जाते हैं, तो उनके खुर से भी माटी कटता है, बरसात होगा तो बहकर माटी बहता है, तो उसी को रोकने के लिए पूछ रहा है क्या क्या करोगे, क्या उपाय है। तो एक बार आप जो चलती नजर से इसे देख लेंगे तो आपके दिमाग में नोट हो जाएगा, और जब नोट रहेगा तो आप छाप देंगे, बनाकर छाप देंगे। लेकिन जब उसके बारे में पता रहेगा, पूछेगा आम बताओ ये मिले तो कहां से नंबर मिलेगा, इसलिए इसे एक बार आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, जैव तथा अजैव के विषय में बताइए आप लोग। 9वां क्वेश्चन, जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए, क्या है महत्व, भी महत्व बताइए। चलिए नोट करिए फटाफट नोट करिए। 9 क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, ठीक है। देखिए महामंदी के कारण को लिखिए अच्छे से, एक बार आप लोग देखिए, पहले YouTube पे सीधा डालिए आप लोग महामंदी क्या है, ठीक है। तो सारी बात आपको एक बार में आपको समझ में आ जाएगी, सारी चीजें मैं बता दूं, लेकिन समय बहुत कम है, आप लोग टाइम बहुत कम है आपके पास, केवल क्वेश्चन नोट करिए, 60 एक वीडियो 2-2 मिनट 1-1 मिनट 2-2 मिनट 1-1 मिनट के बारे में आप लोग समझ जाइए, थोड़ा सा अपना समझ बनाइए, समझ बनाकर बस केवल छापिए कॉपी में जाकर। ये सच की ऐसा सब्जेक्ट है, इसे याद नहीं करना, हम तो एक दिन भी नहीं पढ़े थे, 55 नंबर था, 30 नंबर प्रैक्टिकल मिला, 85 नंबर मिल गया हमको, एक दिन भी एसएसटी नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से, मैं बता रहा हूं तरीका, आपको बता रहा हूं कैसे आप पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, तरीका फॉलो करिए और पेपर दीजिए अच्छे से, ठीक है। तो सारी के बस 2-2 मिनट के वीडियो, 2 से 3 मिनट का मत करिएगा, ये नहीं आधा घंटे में हम लग जाए तो जर्मनी का एकीकरण पढ़ने में, अब समय नहीं है। ये कब था,
जब शुरुआत हुई थी तभी करना चाहिए था। अब केवल 60 वीडियो देखिए, 2-2 3-3 मिनट का देखकर थोड़ा थोड़ा समझ बना लीजिए कि हम इसके विषय में लिख लें। ये सारे क्वेश्चन जो आएंगे 4-4 नंबर पे आएंगे, ठीक है। और कम से कम 5 लाइन 6 लाइन 5 लाइन 6 लाइन का आपको लिखना होगा, तो बनाकर लिखना है यार। एसएसटी बहुत आसान सब्जेक्ट है और डेली लाइफ में आपसे जुड़ी हुई बातें हैं सब, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आपके 9 क्वेश्चन हो गए। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन क्या है? 11 नंबर आइए, 3 राज्यों के नाम लिखिए। 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है, पाई जाती है, और कौन सी फसल उगाई जाती है, और कौन सी फसल उगाई जाती है, और कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भैया ऐसे कौन से 3 राज्य हैं जहां पर काली मृदा पाई जाती है, बताइए। मध्य प्रदेश भी आएगा, महाराष्ट्र भी आएगा, और एक कोई और शहर है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ तथा हानि बताएं। ठीक है, 13 नंबर आइएगा। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। ठीक है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं के उल्लेख कीजिए। ठीक है, 14 नंबर आइएगा। क्या करा है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन करें। 15 नंबर आइएगा। सड़क परिवहन के 3 गुण, सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। 16 नंबर आइएगा। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। ठीक, एक बार क्वेश्चन को देखिएगा। मृदा अपरदन क्या है आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी काली मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ तथा हानि बताएं। अगला, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन करें। सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट करिए, फटाफट नोट करिए। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन ये था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, बताएं। अगला 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो अंतर लिखो, ओके। 19 नंबर आइए। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ओके। 20 नंबर का आइएगा। लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें, ओके। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं? संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन आइएगा। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन है, 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो अंतर लिखो, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। 21 नंबर क्वेश्चन है, संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? आप इसे अच्छे से नोट करें, फटाफट नोट करें। चलिए, नोट हो गया होगा। नोट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आप एक वीडियो से, मात्र हमारे एक वीडियो से 60 से 65 नंबर आप पाएंगे, याद करके जाना, ठीक है। आप अगर, जैसे मैं कह रहा हूं, आप ऑब्जेक्टिव सीरीज से तैयार कर लीजिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं अच्छे से आप लोग देख लीजिए। और दूसरी बात, जितने हेडिंग में दे रहा हूं, हेडिंग बाय हेडिंग आप YouTube पे सर्च करके 2-2, 3-3 मिनट का जो क्लिप है उसको आसानी से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, ठीक। उसके बाद आप अपने, ये नहीं कह रहे हैं कि सीरीज में आपको वो याद कर जाइए, किताब से याद कर जाइए, थ्योरी याद करिए, सामाजिक विज्ञान याद करने वाली सब्जेक्ट नहीं है भैया, ठीक है। आप अपने दिमाग में समझ बनाइए इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है, कैसे होता है, बस दिमाग में समझ बनाइए और अच्छे से जाकर मैटर को नोट करिए, ठीक। बस यही करना है। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ओके। 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। महामंदी का प्रभाव क्या है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट क्या है, ठीक है। 25 नंबर, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं?
26 नंबर, भारतीय कृषि की विशेषता। भारतीय कृषि की विशेषता आपको नोट करना है। अगर गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशाएं, धान उत्पादन की, धान या चावल उत्पादन की भौगोलिक दशाएं, गन्ना उत्पादन की भौगोलिक दशाएं, ऊर्जा की आपको लिखवा दिया गया है, गैर परंपरागत परंपरागत स्रोत हो गया है। संघवाद से आप क्या समझते हैं? संघवाद क्या है? एक क्वेश्चन नोट करिए। वैश्वीकरण पर टिप्पणी, आपसे पूछना वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण पर टिप्पणी लिखिए, मतलब एक ही होगा। वैश्वीकरण के विषय में आप समझिए वैश्वीकरण होता क्या है। सीधा यूट्यूब पर वैश्वीकरण क्या होता है बस ये पूछना है आपको यूट्यूब पे। ओके चलिए, संभव राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट करिए। चलिए यहां तक आप लोग अच्छे से नोट करिए। महामंदी का प्रभाव क्या है? महामंदी के विषय में आप क्या जानते हैं? ठीक है, तो आप लोग बता ही ले जाएंगे। महामंदी रॉलेट एक्ट क्या होता है एक बार अच्छे से देख लीजिए। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय कृषि की विशेषता बताइए, गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशाएं बताइए, धान चावल उत्पादन की भौगोलिक दशाएं बताइए, गन्ना उत्पादन की भौगोलिक दशाएं बताएं। संघवाद क्या है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन जितने एग्जाम दृष्टि से एकदम रामबाण है, आप अच्छे से एक दो बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट को बराबर समझ लीजिए। अब ये मत सोचिए कि हिंदी नहीं पढ़ना है, हिंदी आसान नहीं है। 100 नंबर का वो भी होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर के होंगे। ठीक है, तो किसी को भी कम वैल्यू मत देना, सब में बराबर समझ लीजिए, बराबर फोकस करिए। 2-3 दिन, एक हफ्ते थोड़ा कम सोइए और पढ़िए, अच्छे से दबाकर पढ़िए ताकि एग्जाम निकल जाए। उसके बाद यार सोइए, फिर पता है 11 में तो पढ़ोगे नहीं। 11 सब यही सोचते हैं कि हम पास हो जाए। अगर 11 में आप लोग मेहनत कर दो ना तो 12 में उतना कोर्स नहीं होगा। अगर बच्चे जो क्लास 9 में होते हैं, 9 में होते हैं, अगर वो 9 में मेहनत कर ले तो 10 में झंझट इतना ना हो, लेकिन वो पढ़ेंगे ही नहीं। 9 में तो सोचते हैं कि कौन सा बोर्ड में बैठना है, पढ़ेंगे नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। मनरेगा के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। 32 नंबर, नमक सत्याग्रह के बारे में बताइए आप लोग। 33 नंबर आइए, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों पर निबंध। भारत में कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के बारे में बताना है। 34 नंबर, संघीय व्यवस्था के विषय में बताइए। संघीय व्यवस्था क्या है? 35 नंबर, लोकतंत्र के लाभ बताइए। लोकतंत्र के लाभ बताइए। 36 नंबर, उपभोक्ता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता के अधिकार की व्याख्या करें। 37 नंबर, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? चलिए 37 नंबर तक आप लोग कंप्लीट करिए।
37 नंबर तक नोट करिए। मनरेगा के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। मनरेगा के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। नमक सत्याग्रह क्या है? भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों पर निबंध लिखिए। संघीय व्यवस्था क्या है? लोकतंत्र के लाभ क्या हैं? उपभोक्ता के अधिकार की व्याख्या करें। वेटन गुड्स समझौते का क्या अर्थ है? ठीक है, इसके विषय में आपको बात करना है। चलिए बेटा अच्छा 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? 39 नंबर देखिएगा। राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताएं। 40 नंबर देखिएगा। कोपरा COPRA कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी। कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 41 नंबर गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करें। नमक यात्रा का वर्णन करें। 42 नंबर आइएगा। भारत में प्रारंभिक उद्योग किसने लगाया? ठीक है। 43 नंबर आइएगा। भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी लिखने के लिए लिख लो। भारत में मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखो। चलिए 43 नंबर तक आप लोग अच्छे से नोट करिए। 43 नंबर तक आप लोग अच्छे से नोट करिए फटाफट। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु 3 उपाय बताएं। कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करें। भारत में प्रारंभिक उद्योग किसने लगाया? ठीक है। भारत में प्रमुख फसलों पर टिप्पणी लिखो। आप लोग वीडियो को रोककर सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हो गए अपने। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। ठीक है। 45 नंबर आइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की महत्ता का वर्णन करें। चलिए इतना यहां तक नोट कर लीजिए। अब बात आती है हमारी, ये देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या बताइए कि भारत में किस तरह के अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। 45 में भारतीय रिजर्व बैंक की महत्ता का वर्णन करें। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं, देखिए कुछ मैप से क्वेश्चन आते हैं और मैप आपको सारे पेज आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आपको सारे पेज दे दिया जाएगा, उसमें मैप रहेगा लेकिन उसमें कोई नाम नहीं रहेगा। तो आपसे कुछ चीजें पूछेगा। ठीक है। कहीं के नदी के विषय में पूछ लेगा, कहीं कोई फसल होता है विशेष है उसके विषय में पूछ लेगा और बताएगा कि स्थान बताइए और फसल बताइए। ठीक है। उसी मैप में आपको करना, आपको सारा मैप वहां मिलेगा एग्जाम में। ठीक है। लेकर नहीं जाना है कहीं कुछ। ठीक। तो चलिए उसको भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-4-5 क्वेश्चन बस। ठीक है। और इतने हमारे टॉपिक जो मैंने लिख दिया हूं, इसी से आप 60-65 नंबर आसानी से गेन कर जाएंगे। ठीक है। चलिए मैप का भी थोड़ा क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक। मैप की क्वेश्चन
पीडीएफ तो मैथ वाला। ठीक, चलिए मैथ वाले कुछ क्वेश्चन है अभी करवाते हैं, फिर थोड़ा सा और बचेगा तो और करवा देंगे। मानचित्र के कार्य आएगा, मानचित्र के कार्य, मानचित्र के कार्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मानचित्र के कार्य में पहला आपसे मान लीजिए क्या पूछ लेगा, एक आपको मानचित्र का पेपर देगा, उसमें भारत में बना रहेगा और उससे पूछेगा वह स्थान जहां दांडी मार्च शुरू हुआ, दांडी मार्च शुरू हुआ। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अपने सीरीज से उठाकर एक बार देख लीजिएगा, या तो एक बार आप लोग कोई शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा मैप का अकॉर्डिंग कि कौन जगह कौन सा कहां पर है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अधिवेशन हुआ। ठीक है। तीसरा, वह स्थान जहां नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया। ओके। चौथा क्वेश्चन, गेहूं का उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। चलिए यहां तक नोट करिए। देखिए ये मानचित्र के कार्य है। आपके पेपर में एक पेपर देगा, उस सादा पेज होगा, उसमें मैप बना रहेगा भारत का, और ये क्वेश्चन दे देगा कि वह स्थान जहां दांडी मार्च शुरू हुआ था, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी का कानून को भंग किया गया, गेहूं का उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है मैप में पूछे जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। इसमें 2000 क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। वो जरा पीडीएफ वाले वाला पीडीएफ कहां है? हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। जो भी नंबर होगा नंबर कर लीजिएगा। और क्वेश्चन है, लोग अयस्क की कोई एक स्थान दर्शाइए। चिन्ह द्वारा नाम सहित, चिन्ह द्वारा नाम सहित। अगला, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, नाम सहित दर्शाइए। अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। ये हमारे यशस्वी सामाजिक विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब आप लोग सभी बच्चे से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग को मैं जिस तरीके से बता रहा हूं आप उसी तरीके से फॉलो करिए और सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप लोग देख ले जाइए। सामाजिक विज्ञान को बहुत विशेष नहीं पढ़ना है, जितने दिया हो एक एक बार आप लोग अच्छे से उसको दिमाग में स्थिर करके बैठा लीजिए कि क्या होता है इसके बारे में। ठीक, उसके बाद आप अच्छे से जाकर हूबहू कहीं का कुछ नहीं लिखना है, आप अपने विचार को लिखिए सामाजिक विज्ञान में। आप इसके विषय में क्या समझते हैं उसे लिखिए। अब ये नहीं कि आपको जो यूट्यूब पे बता दिए सर या जो आपको क्लास में सर लिखवा दिए हैं गाइड से सीरीज से आप उसे याद करो, रट्टा मारो। ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। ठीक है, आप इसे समझ जाइए और अपने भाषा में लिखिए।
तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा आपको बताइए। अच्छा एक चीज देखिए, मुझे पढ़ाते लगभग आधे घंटे से ऊपर हो रहा है, लेकिन एक बार मैंने ये नहीं बोला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को ऐसा कुछ बोला, शेयर करिए, कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। तो आप लोग अगर मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास दबाकर शेयर कर दीजिए। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड में, तो उनको ये सामाजिक विज्ञान का वीडियो भेजिए ताकि उनकी भी नैया अच्छे से पार हो जाए। ठीक है, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए। कल अपना पेपर हिंदी का दीजिए अच्छे से, हिंदी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, निबंध ऐसे निबंध जो भी है आपका, और पद्यांश गद्यांश के पैराग्राफ जो भी हैं, ठीक है, जीवन परिचय है, ये सारे अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। और जो एप्लीकेशन है, पत्र है, पत्र का फॉर्मेट अच्छे से लिखकर जाइएगा, नकल मत लिख दीजिएगा कि एक साइड से शुरू करें, सेवा में सही नाम प्रधानाचार्य ये हुआ करके एक लाइन में सपाटा लिख दे, ऐसे लिख पत्र नहीं लिखा जाता है। पत्र का फॉर्मेट आप लोग 1 2 3 उठाकर देख लीजिए और सारे पैटर्न से पत्र को लिखिएगा, ठीक है, तो टोटल नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे निबंध को हेडिंग बाय हेडिंग लेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। तो आप लोग और व्याकरण पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर जितने में क्वेश्चन करवाया उसको मैं करवा दिया हूं तुम्हारा। अगर आप वीडियो हिंदी का देख लिए हैं तो उससे बाहर नहीं जाएगा, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए और व्याकरण जो है सीरीज से जाकर अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए ठीक है, फिर यही लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई एक वीडियो लेकर आएंगे, उसके बाद बस आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।